बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Now we have to study about the human eye. Human eye, just like camera ही होती है. Like a camera, there be a biconvex lens or double convex lens which is present in front of the eye. Like the film, or you can say the screen behind the camera, there be a retina which is screen in this eye. तो उसी तरीके से अगर इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका इमेज जो है इस रेटिना के ऊपर बनेगा. तो ये जो लेंस है, ये लेंस उस तरह से लेंस नहीं है जैसे कि हम आमतौर पे जो यूज़ करते हैं. ये लेंस बड़ा फ्लेक्सिबल होता है. इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ भी हो जाती है, डिक्रीज़ भी हो जाती है. और आपको पता है कि जब थिकनेस को इंक्रीज़ किया जाए तो इसका मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, और अगर थिकनेस को डिक्रीज़ किया जाए तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी. तो ये जो है डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर बी दैट ऑब्जेक्ट. आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो आँख के करीब आता चला जाता है, वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर बनता है इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. तो अब यहाँ पे देखें कि जितना वो ऑब्जेक्ट करीब आएगा उतना ही इमेज अगर दूर हो रहा है तो उसके मुताबिक इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट होना पड़ेगा ताकि इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर ही बने, उससे पीछे ना जाए और इसी तरीके से उससे पहले ना बने. क्योंकि दोनों सूरतों में हमें जो है वो इमेज क्लियर नज़र नहीं आएगा. दूसरी बात यह है कि इमेज जो है वो ऑलवेज दैट बी इन्वर्टेड एज वेल एज रियल, क्योंकि रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होता है. वो हमेशा इन्वर्टेड इमेजेस में बनता है, लेकिन हम उसे सीधा देखते हैं. वो कैसे? क्योंकि ये जो ऑप्टिकल नर्व है वो हमारे ब्रेन तक जो जाती है, तो हमारा ब्रेन जो है वो जो सिग्नल ऑप्टिकल नर्व से हासिल करता है उसको जो है इन्वर्ट करके फिर हमें दिखा देता है. वो हमें सीधा इमेज नज़र आता है. तो ये देखें कि यहाँ पे ये एक लेंस है जो कि फ्लेक्सिबल है, बायकन्वेक्स लेंस है. अब इसकी थिकनेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है कि वो उसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो अकॉर्डिंग टू दी इमेज डिस्टेंस एज वेल एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. तो वो जो है उसको करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं. और लाइट को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है विच इज़ नोन एज पिपल. तो ये छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं वो अगर तो इसको अंदर की तरफ दबाते हैं तो व्हाट हैपन्स, ये जो लेंस है वो थिक हो जाता है. थिक होने का मतलब ये है कि उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो ये जो है लाइट उसके करीब भी कन्वर्ज होगी. अगर जो है उसे बाहर की तरफ खींचते हैं तो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, और थिकनेस कम होने से उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी और वो ज़्यादा दूर जाके लाइट फोकस होगी. तो इस तरीके से इसमें जो है एक एडजस्टमेंट जो है आँख के अंदर ये जो है लेंस की वजह से होती है उसके इमेज की, कि वो एग्जैक्ट जो है रेटिना के ऊपर बने. जबकि आम हालात में अगर आप किसी कैमरा से पिक्चर लेते हैं, आप अगर जो है करीब की किसी चीज़ के ऊपर जो है वो उसे फोकस करते हैं तो दूर की चीज़ आपको ब्लर नज़र आएगी, और अगर दूर की चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हैं तो करीब की चीज़ आपको ब्लर नज़र आएगी. तो यहाँ पे ये है कि हम जिस चीज़ के ऊपर जो है अपनी आँख को जो है वो फोकस कर रहे हैं उसके मुताबिक ये लेंस जो है एडजस्ट होता है, और उसकी एडजस्टमेंट के मुताबिक ही उसका जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बन जाता है. तो एक नॉर्मल आई जो है वो ये फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से करती रहती है. अब हम देखते हैं कि तो ये देखें इसके कुछ हिस्से हैं, जैसे कि ये एक बायकन्वेक्स लेंस है और पीछे इसके रेटिना है, ये आयरस है. तो इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि लाइट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. पिपल होता है, ये आयरस है जो कि लेंस को कंट्रोल करता है. ये छोटे छोटे मसल्स होते हैं. अच्छा, अब देखें अकोमोडेशन.
अकोमोडेशन यही चीज़ है जिसके मतलब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये लेंस जो अपनी जो थिकनेस को चेंज करता है फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए, ताकि इमेज जो है रेटिना के ऊपर बने, तो यही अकोमोडेशन है। दी वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो जब आंख सही तौर पे अकोमोडेट कर रही होती है तो इमेज सही तौर पर रेटिना के ऊपर बन रहा होता है। अगर अकोमोडेशन प्रॉब्लम आ जाए तो इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बनेगा, या उससे पहले बनेगा या उससे बाद में बनेगा। अच्छा, अब ये देखें, अगर तो कोई चीज़ जो है वो दूर है, बहुत दूर है, तो वहाँ से आने वाली लाइट रेज आपको पता है ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। वो पैरेलल लाइट रेज जब इसमें से मूव करती हैं तो वो तकरीबन जो है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही इमेज बना रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि जब दूर चीज़ होगी तो इमेज को अगर इस प्रिंसिपल को फोकस को किस जगह पे होना चाहिए, रेटिना के ऊपर। तो अब रेटिना को इस पे आने के लिए हमें क्या ये जो है लेंस जो है वो क्या करेगा, वो रिलैक्स्ड जो है फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जो है हम किसी चीज़ को करीब रखते हैं तो करीब रखने से जो है क्या होगा कि उसका जो इमेज है वो दूर बनेगा। जब वो दूर बनेगा तो इसका मतलब है कि जो अब प्रिंसिपल फोकस है इसका, वो इस तरीके से एडजस्ट होना चाहिए कि वो रेटिना के ऊपर यानी कि इमेज को बनाए, ताकि लेंस जो है वो रेटिना के ऊपर इमेज को बनाए। तो उस सूरत में ये टेंस्ड लेंस कहलाएगा। तो अब ये देखें, ये जो पोजीशन होती है जो कि रेटिना के ऊपर लाने के लिए करीब चीज़ के लिए वो टेंस्ड लेंस होती है, और दूर के लिए रिलैक्स्ड जो कहने के हालत में होता है। तो रिलैक्स्ड और टेंस की अब ये शेप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है अंदर की तरफ जो कह लें कि इसकी थिकनेस के दोनों में चेंज आ जाती है। ठीक है, तो थिकनेस जो है कह लें कि अगर जो है वो रिलैक्स्ड होगा तो थिकनेस नॉर्मल हालत में होगी, और अगर जो है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट जो है उसे अपने आप को सेट करना पड़ेगा तो वो उसके मुताबिक उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ बातों का हमें ख्याल रखना जो ज़रूरी है कि देखें, हर जो कह लें कि ह्यूमन आई है, इसी तरह दूसरी एनिमल्स की भी जो कह लें कि आइज़ हैं। तो अब ये देखें, हम जो हैं हमारे लिए कुछ दूरी तक जो है कह लें कि इसकी एडजस्टमेंट जो है कह लें कि ईजी होती है। जैसे कि हम देखें कि एक हमारे लिए नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट वो क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को अपनी आंख के करीब रखें तो कितना करीब रखें कि उसका इमेज हमारी आंख के रेटिना के ऊपर क्लियर बने, दैट विद द नियर पॉइंट। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि मसलन सपोज़ करें आप अपनी फिंगर को जो है इंडेक्स फिंगर को अपनी आंखों के सामने रखें और उसे अपनी आंखों की तरफ लेके आएँ, तो आप देखेंगे कि एक ख़ास डिस्टेंस पे जाके वो जैसे जैसे आप करीब लाएंगे अपनी आंखों के, तो एक ख़ास डिस्टेंस पे जाके वो फिंगर जो है आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी, ब्लर नज़र आएगी, या दो फिंगर से नज़र आएंगे, ड्यूल नज़र आएगी। तो ये जो चीज़ है ये इंडिकेट करती है कि देयर बी ए नियर पॉइंट। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके ऊपर वो फिंगर आपको क्लियर नज़र आ रही है वो जो है नियर पॉइंट होगा। अब नियर पॉइंट जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एज। वाई? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है कुछ मसल्स होते हैं जो कि लेंस को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा ऐसा वो मसल्स वीक होते चले जाते हैं। कुछ जो है हमारी अपनी ही हैबिट्स की वजह से भी होता है, जैसे कि मसलन जो लोग जो है वो पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं तो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आजकल जो है कंप्यूटर मोबाइल के अंदर जो है हर वक्त वो अपनी जो है फोकस किए रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कह लें कि उनके फोकस को ख़राब करती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त एक ही जगह पे अपनी जो है वो कह लें कि लेंसेज को जो है फोकस करते हैं। तो
अब जो है जैसे ही वो कह लें किसी और जगह पे देखने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ फिर उन्हें ब्लर नज़र आती है, क्योंकि अब लेंस जो है वो बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की, उसमें जो मसल्स हैं उस तरीके से जो है अपने आप को रिलैक्स और कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लेंस के थिकनेस के अंदर कमी बेशी उस तरीके से नहीं हो पाती। दैट इज़ वाई कि इमेज जो है वो एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर नहीं बनता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो नियर पॉइंट वो कम से कम डिस्टेंस है, दैट बी अ लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, सिमिलरली देयर बी अ फार पॉइंट एज वेल। फार पॉइंट जो है वो हमारे लिए एक यानी कि बहुत जो कह लें कि हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो फार पॉइंट के लिए हम कोई एक्चुअल नंबर नहीं बता सकते कि कितनी दूर तक जो है हम क्लियर देख सकते हैं, उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन नियर पॉइंट के मतलब एक दो बातें और ज़रा क्लियर कर दूँ कि एज के साथ साथ नियर पॉइंट जो है चेंज होता चला जाए, बढ़ता चला जाता है। आम तौर पे जो है नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जो एक नॉर्मल आई के लिए। तो तकरीबन 40 इयर्स के बाद जो है नियर पॉइंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो 40 इयर्स के बाद तकरीबन ये जो है नियर पॉइंट जो है वो 50 के करीब चला जाता है, 50 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से जब जो है कह लें कि मज़ीद एज बढ़ेगी तो इसका जो है नियर पॉइंट और ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा। यानी कि फिर हमें किसी चीज़ को, आपने देखा होगा जिन लोगों की जो है आई साइड ख़राब होना शुरू होती है वो किसी चीज़ को दूर कर करके देखते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि अगर बगैर वो ग्लासेस के देख रहे हैं तो दूर दूर करके देखते हैं ताकि उन्हें वो दूर करके क्लियर नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उनका नियर पॉइंट जो है वो ख़राब हो रहा होता है। तो फार पॉइंट जो है वो कितनी दूरी तक आप जो है किसी चीज़ को क्लियर देख सकते हो, मैक्सिमम दूरी तक, दैट इज़ द फार पॉइंट। अब फार पॉइंट जो है वो कह लें कि उसके लिए कोई हम लिमिट जो है आमतौर पे नहीं बता सकते, क्योंकि फार पॉइंट जो है जिधर तक आपकी नज़र जाती है आप उसे देख सकते हो। हम सूरज को भी देख सकते हैं, हम जो है ऐसे स्टार्स को भी देख सकते हैं जो कि बहुत कई लाइट ईयर्स की दूरी पे हैं हमसे, तो हम उनको भी देख सकते हैं। यानी बहुत दूर हैं और इतने छोटे हैं कि वो बिल्कुल एक नुक्ते की तरह नज़र आते हैं, लेकिन यह है कि वहाँ से लाइट हम तक आ रही, तो हम उन्हें देख तो पा रहे हैं। चाहे हम उनको पूरा उस तरीके से नहीं देख पा रहे, लेकिन लाइट आ रही है, हम उसे देख पा रहे हैं। अच्छा, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है विजिबिलिटी कितनी है। मसलन जो है अगर जो है डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड हैं एयर के अंदर, और इसी तरीके से स्मोक है और जो है पार्टिकल्स हैं जिन्होंने एयर को जो है कहने पोल्यूट किया हुआ है, तो व्हाट हैपन्स, तो हमें जो है दूर देखने में दिक्कत पेश आएगी, दूर की चीज़ देखने में दिक्कत पेश आएगी। लेकिन जो है नज़दीक की चीज़ देखने में हमें इतनी जो कह लें कि वो दिक्कत पेश नहीं आएगी, यानी कि नियर पॉइंट जो है। लेकिन ये भी नियर पॉइंट भी जो है वो डिफरेंट होता है मुख्तलिफ लोगों के अंदर। मसलन जो है कितनी दूरी पे जाके वो जो है मेरी ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे अब देखें कि कुछ लोगों को दूर जो है बोर्ड सही तौर पे नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो जो है कह लें कि अब उनकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। अच्छा, बहरहाल तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखें कि नियर पॉइंट ऑफ आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूस अ शार्प इमेज ऑन रेटिना। देखें, इमेज हमेशा रेटिना पे बनना है, इमेज को रेटिना पे ही बनना चाहिए। जब तक वो रेटिना पे बन रहा है दैट बी शार्प, एंड दैट बी क्लियर। अगर वो रेटिना से पहले बनेगा या रेटिना से बाद में बनेगा तो शार्पनेस उसकी कम हो जाएगी, ब्लर इमेज बनेगा। And far point of the eye is the maximum distance of distant object from the eye on the which the fully relaxed eye can focus। ये वो maximum distance है जिस पे fully
रिलैक्स्ड आई जो है फोकस कर सकती है। ओके, नाउ डिफेक्ट ऑफ विजन। अब डिफेक्ट ऑफ विजन भी इन्हीं दो चीज़ों में आता है। तो मसलन जो है या तो हमें करीब की चीज़ जो सही नज़र नहीं आती या हमें दूर की चीज़ सही नज़र नहीं आती। तो ये देखें, तो यहाँ पे हम जो है वो पहले जो डिफेक्ट ऑफ विजन कब होगा कि जब जो है कोई एक इमेज जो है हमारे रेटिना के ऊपर क्लियर ना बन रहा हो, द इनएबिलिटी ऑफ आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसका डिफेक्ट ऑफ विजन। अब वो जो है दूर की चीज़ के लिए भी हो सकता है कि दूर की चीज़ हमें सही नज़र ना आ रही हो, ये भी हो सकता है करीब की चीज़ सही नज़र ना आ रही हो। नाउ फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ द नियर साइटेडनेस, और इट इज़ आल्सो नोन एज मायोपिया। नियर साइटेडनेस इज़ आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। It is also known as short-sightedness, nearsightedness, short-sightedness or myopia. All these are the name of same type of the problem of or defect of vision. Okay. तो अब ये देखें इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि अगर तो दूर की कोई चीज़ है वो क्लियर नज़र नहीं आती, दूर की चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती, लेकिन करीब की चीज़ सही तौर पे नज़र आ रही होती है। दिस डिफेक्ट इज़ नोन एज नियर साइटेडनेस, कि इंसान जो है करीब की चीज़ को सही देख सकता है। नियर साइटेडनेस जैसे कि नाम से पता है, नियर मीन करीब, तो नियर साइटेडनेस करीब की चीज़ सही तौर पे नज़र आए, तो ये एक बीमारी है। इसका मतलब है कि दूर की चीज़ सही नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर एक बंदा जो है वो करीब की चीज़ सही तौर पे देख रहा है लेकिन दूर की चीज़ सही तौर पे नहीं देख पा रहा, तो इट मीन्स ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। सो a man suffering from nearsightedness, short-sightedness or myopia is unable to see near object clearly but unable to see distinct object clearly. तो वो दूर की चीज़ों को सही तौर पे नहीं देख सकता लेकिन करीब की चीज़ों को सही तौर पे देख पाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाई इट हैपन्स। हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जो कि लेंसेज को कंट्रोल करते हैं और लेंस को कंट्रोल करके तो इमेज को एग्जैक्ट जो है रेटिना के ऊपर बनाते हैं। अब दूर से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती हैं, अगर ये लेंस अपने आप को सही तौर पे जो है वो अपनी जो फोकस प्रिंसिपल फोकस को रेटिना के ऊपर एडजस्ट ना कर पाए या ये मसल जो सही तौर पे काम ना करें, तो ये जो है इमेज जो है वो पहले बनेगा रेटिना से, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो वो लाइट रेस जो है वो प्रिंसिपल फोकस उसका जो है कह लें जो लेंस का होगा वो दैट इज़ बिफोर रेटिना, और जो उसका इमेज बनेगा द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस दैट इज़ बिफोर रेटिना, रेटिना पे पहुंचने से पहले बन जाएगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो अब ये देखें, इसका मतलब ये नहीं कि रेटिना के ऊपर वो बिल्कुल नहीं बन रहा, रेटिना के ऊपर हल्का फुल्का उसका जो है बनेगा इमेज, लेकिन वो ब्लर होगा जो हम देख रहे हैं, यानी रेटिना तक वो ब्लर होगा, उससे पहले पहले क्लियर होगा। तो अगर जो है वो रेटिना के ऊपर एग्जैक्ट बन रहा होता तो वो बिल्कुल क्लियर होता। तो इस वजह से जो है वो इमेज उसका ब्लर नज़र आएगा, दूर की चीज़ों का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो क्या नज़र आएगा, ब्लर नज़र आएगा। तो फिर इसका मतलब है कि वो इस किस्म का जो इंसान है वो किस किस्म की जो कह लें कि किससे सफ़र कर रहा है, नियर साइटेडनेस से, मायोपिया से या शॉर्ट साइटेडनेस से। तो ये सारा जो है, अब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? इसको सही करने के लिए जो है स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस की ज़रूरत होगी, जिसमें जो है कह लें कि मखसूस जो है कुछ हम लेंस लगाएंगे जो कि इस चीज़ को सही करेंगे। अब वो कैसे सही करेंगे? अब हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो तो लाइट रेज को क्या करता है, कन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है एक जगह पे। अब यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है रेटिना से पहले, तो हम चाहते हैं कि वो कन्वर्जेंस हो रेटिना पे जाके। तो इसका मतलब ये सीधी आने वाली लाइट रेज या पैरेलल आने वाली लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो गई हैं।
इसको सही करने के लिए हम स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस के अंदर जो है वो कनकेव लेंस लगाते हैं। अब कनकेव लेंस क्या करता है, कनकेव लेंस ये करता है कि लाइट रेज़ को जो कि पैरेलल आ रही थी उन्हें जो है स्प्रेड कर देता है, वो दूर चले जाती हैं एक दूसरे से। अब जब वो लाइट रेज यहाँ पे आएंगी तो ये जब लेंस उन्हें कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा तो अब वो लाइट रेज जो है इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे पहले कन्वर्ज हो रही थी, वो दूर जाके कन्वर्ज होंगी। तो अगर हम इस लेंस जो यूज़ कर रहे हैं वो किसी प्रॉपर फोकल लेंथ का हो जिसके साथ कि इतनी एडजस्टमेंट हो जाए कि लाइट रेज एग्जैक्ट जाके किस पे कन्वर्ज हो, रेटिना के ऊपर, तो इसका मतलब है आई साइट जो है वो सही हो जाएगी या काफ़ी हद तक वो नॉर्मल देख पाएगा इंसान। तो इसके लिए इसकी करेक्शन में हम जो है कनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। तो देखें फिर समझ लें कि नियर साइटेडनेस होती क्यों है। नियर साइटेडनेस होती है कि लेंस जो है वो लाइट रेज को रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करने की बजाय या फिर जो है कह लें कि इमेज को रेटिना के ऊपर बनाने की बजाय रेटिना से पहले बना रहा होता है। और हमें जो है इसे रेटिना पे ले जाने के लिए हमें पहले कनकेव लेंस को यूज़ करना पड़ता है ताकि वो एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर चले जाए, रेटिना के ऊपर उसका इमेज बन जाए। तो इस तरीके से हम जो है नियर साइटेडनेस को किसी हद तक जो है कम कर सकते हैं। मैं किसी हद तक की क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारा ये जो लेंस होता है बाय कन्वेक्स लेंस, ये तो जो है कह लें कि इसकी फोकल लेंथ में माइनर सी भी चेंजेस आ सकती है, इसकी थिकनेस को माइनर सा ज़्यादा कम करके जो है वो किया जा सकता है। लेकिन चूँकि ये लेंस जो फिक्स होते हैं तो इसकी जो है हम इसमें इसकी फोकल लेंथ को वेरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब आप आई साइट को देखते हैं तो आई साइट के लिए जो लेंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो कुछ प्रॉपर नंबर्स में होते हैं, जैसे कि 0.75 जो पावर है उनकी, या फिर जो है 1 या 1.25 या 1.50 या 1.75 या 2 या 2.25। तो ये देखिए दरमियान वाले नंबर जो मिसिंग हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो वेरिएशन है हम जो है कुछ ऐसे नंबर्स के लिए या कुछ ऐसी पावर के लेंस जो यूज़ कर लेते हैं जो कि आलमोस्ट उसके जिसके ऊपर मैक्सिमम हम सही तौर पे देख पा रहे होते हैं। तो लेकिन अगर हमारा अपना लेंस सही तौर पे काम कर रहा हो तो हम जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो उसे एडजस्ट कर पा रहे होते हैं, उसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल सही होती है और रेटिना के ऊपर इमेज बन रहा होता है। बहरहाल तो यहाँ पे जो ख्याल रखने वाली बातें हैं कि अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द नियर साइटेडनेस, so you have to define it, okay, then you have to tell how it happens। तो ये देखें इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये लेंस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता विद द पैसेज ऑफ यू कैन से एज, विद जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसके अंदर जो ये इसके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। सेकेंडली जो है ये जो आई बॉल है वो कुछ इलोंगेट हो जाता है, ठीक है, उसका साइज जो है पीछे की तरफ बढ़ जाता है। वो जो है कह लें कि पूरा स्फेरिकल की बजाय वो एक जो कह लें उसकी एक्लिप्स जैसी जो कह लें कि शेप बन जाती है, जो इस किस्म की शेप बन जाएगी। तो इसको सही करने फिर उसके बाद आता है कि करेक्शन, हाउ वी करेक्ट इट। इन ऑर्डर टू करेक्ट इट वी यूज़ अ कनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ ओवर आइज। तो वो जो कनकेव लेंस होगा वो लाइट रेज को थोड़ा सा स्प्रेड करेगा। अब स्प्रेडेड लाइट रेज जब इसमें से पास करेंगी लेंस में से तो वो जाके दूर कन्वर्ज होंगी। और किस जगह पे हम कन्वर्ज करना चाह रहे हैं, हम कन्वर्ज करना चाह रहे हैं रेटिना के ऊपर। तो उसके मुताबिक हम इस लेंस को यूज़ करेंगे ताकि ये इतनी ही कन्वर्ज हो कि रेटिना के ऊपर इमेज को बनाएं। तो इस तरीके से ये जो है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन था, नियर साइटेडनेस। ओके, next defect in vision is the far-sightedness or hypermetropia. Far-sightedness or hypermetropia, it is also known as long
लॉन्ग साइटेडनेस, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। ओके, तो अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? देखें, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, लॉन्ग और फार, इट मीन्स कि वी अ मैन सफरिंग फ्रॉम इट इज़ एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। फार ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देखेगा, दूर की चीज़ों को सही देखेगा, बट अनएबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन करीब की चीज़ों को सही नहीं देख पाएगा। और ये आम तौर पे जो होता है ये एज के साथ आता है, जबकि जो नियर साइटेडनेस है वो जो है कह लें कि अमूमन जो है बाय बर्थ भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि अमूमन जो बच्चों को जो ग्लासेस लगी होती हैं वो दूर की चीज़ें देखने के लिए लगी होती हैं, क्योंकि वो करीब की चीज़ तो वैसे पढ़ लेते हैं, दूर की चीज़ नहीं पढ़ सकते, बोर्ड सही तौर पर रीड नहीं कर सकते, तो उनको ग्लासेस वगैरह लगती हैं। तो ये जो है छोटी उम्र के अंदर चीज़ हो सकती है। लेकिन जो है फार साइटेडनेस जो है ये फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया जो है ये एज के साथ साथ जो है इसके अंदर फ़र्क आता है। ओके, तो ये क्या चीज़ है असल में? द डिसेबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना। तो अगर करीब की चीज़ों का जो है इमेज जो है रेटिना के ऊपर क्लियर ना बन रहा हो तो दिस बी नोन एज दी लॉन्ग साइटेडनेस। और सिंपली यू कैन से अ मैन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस is able to see the distant object clearly but unable to see near object clearly। ओके, तो अब ये देखें ये होता क्यों है? इसमें जो है कह लें कि मैंने आपको बताया था कि नियर पॉइंट जो होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। आम तौर पे नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर होता है। अब 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर रख के आप इजीली पढ़ सकते हो, लेकिन जब नियर पॉइंट बढ़ जाए तो फिर आप जो है वो फुल बाजू स्ट्रेच करके भी उसे सही तौर पे नहीं पढ़ पाते, और वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको किसी चीज़ को बहुत दूर रख के पढ़ना होता है। और अब अगर जो है आप एक बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर पहले ही फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा हो, तो आप इतना दूर रख के वो वैसे ही आपको छोटा उसे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, वो दिक्कत पेश आएगी, तो वो आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब इसके लिए हम इसको कैसे सही करते हैं? इसे सही करने के लिए अब पहले तो देखें ये होता क्यों है। होता इसलिए है कि इसमें जो है जब लाइट रेज जो है वो पास करती हैं कन्वेक्स लेंस से, तो वो उनसे जो इमेज बनाता है दैट इमेज इज़ फाउंड बिहाइंड द रेटिना क्लियरली, और रेटिना के बाद जाके क्लियरली बनता है या फोकस होती है इसकी लाइट रेज। तो रेटिना के ऊपर तो वो सही तौर पे हो नहीं पाती, इसलिए वो रेटिना के ऊपर ब्लर इमेज बन रहा होता है। रेटिना से दूर जो है वो सही तौर पे जाके कन्वर्ज हो रही होती हैं। तो इसको जो है हमने किसी तरीके से ये मूव करके रेटिना के ऊपर लेके आना है, मूव करके रेटिना के ऊपर लेके आना। तो ये देखें ये इस वजह से हो रहा होता है कि ये जो करीब की चीज़ से आने वाली लाइट रेज जो होती हैं वैसे ही थोड़ी सी स्प्रेड होके आ रही होती हैं, स्प्रेड होके आ रही होती हैं। अब जब लेंस इनको जो है फोकस करता है, तो सपोज़ करें इस जगह पे कर रहा है, करना इस जगह पे चाहिए था, तो अगर इस जगह पे करना चाहिए था तो फिर इसका मतलब है कि ये जो स्प्रेडनेस है इनकी वो हमें कम करनी पड़ेगी। कम करने के लिए हम इसको वैसे ही अगर अब और वो पर्सन जो है जो कि सफ़र कर रहा है फार साइटेडनेस से लेकिन नियर साइटेडनेस उसको नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो पैरेलल लाइट रेज को तो सही तौर पे कन्वर्ज कर पा रहा है, लेकिन जो स्प्रेडेड लाइट रेज को सही तौर पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये करना पड़ेगा कि इन लाइट रेज को किसी तरह से हमें पैरेलल करना पड़ेगा। तो पैरेलल करने के लिए क्या करेंगे? मसलन ये लाइट रेज हैं, इनको पैरेलल करने के लिए एक हम जो है कन्वेक्स लेंस लगाएंगे जो उनको स्ट्रेट कर देंगी, ठीक है, जो उन्हें स्ट्रेट कर देंगे। अब ये स्ट्रेट जो आने वाली हैं लाइट रेज हैं ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगी जैसे ये जो है कहने कि बहुत दूर से आ रही हैं या इन्फिनिटी से आ रही हैं। अब जो हमारी आँख का जो अपना जो लेंस है वो क्या करेगा? उनको सही तौर पर रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि वो दूर से आने वाली लाइट रेज या इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज
जो कि पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उनको तो ऑलरेडी वो सही तौर पे कन्वर्ज कर पा रहा है। तो इट मीन्स कि अब इस तरीके से जो है हम उसका जो है सही तौर पे इमेज देख सकेंगे जब वो रेटिना के ऊपर जो है फोकस होगा। तो अब ये देखें, इसी तरह इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फार साइटेडनेस, व्हाट इज़ फार साइटेडनेस? अ मैन सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस इज़ अनएबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, तो ये काज किस लिए होती है? ये इस वजह से होता है कि ये देखें कि नियर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जो सही तौर पे रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होने की बजाय बिहाइंड रेटिना कन्वर्ज हो रही होती हैं, या इमेज बिहाइंड रेटिना बना रही होती हैं। तो इसको सही कैसे करेंगे? इन ऑर्डर टू करेक्ट इट वी यूज़ अ बाय कन्वेक्स लेंस और अ कन्वेक्स लेंस। तो वो कन्वेक्स लेंस जो है ऑफ द अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, ताकि वो जो है हमें ये किस जगह पे इसको कन्वर्ज कर दे, एट रेटिना। तो वो थोड़ा सा इन लाइट रेज को जो है कहने के अंदर की तरफ दबा देगा और फिर हमारा जो लेंस है उसे सही तौर पर रेटिना के ऊपर ले आएगा। तो इस तरीके से इसको हम जो वो सही कर सकते। यहाँ भी बात ये समझने की है कि चूँकि हम जो है कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के अंदर जो है या वैल्यूज़ के अंदर जो हम लेंसेज को यूज़ करते हैं, तो दरमियान वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं। तो जो भी करीब तरीन वैल्यू जो है वो सही होती है, हम उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये करेक्शन तो किसी हद तक होती है, लेकिन ये 100% वो रिज़ल्ट या उतना बंदा मुतमईन नहीं हो पाता या हो सकता जितना कि उसकी अपनी आँखों का जो विज़न है, या अपनी आँखें चूँकि हर एक मानर से पॉइंट के ऊपर भी एडजस्ट कर रही होती हैं, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाती। लेकिन हम काफ़ी हद तक इसको करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। तो ये देखें, हम इसको यही कहेंगे कि मिनिमाइज़ कर देते हैं, डिफेक्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये तो नहीं है कि 100% आपने करेक्ट कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया। हाँ, अगर हमने ऐसे लेंस यूज़ कर रहे होते कि वो सेंटर वाले भी जो फोकल लेंस की लेंस हम बना लेते, तो फिर हम उसे हर पॉइंट पे एडजस्ट कर सकते थे। ओके, this be our today's topic which is completed now. Allah Hafiz.